कृष्ण। कृष्ण वर्ण त्विषाम कृष्ण सांगोपांगांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन जाय यंति ही सुमेधस। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, सुमेधस मतलब जिनकी अच्छी बुद्धि है, वो लोग इस कलयुग में भगवान की आराधना, भगवान की पूजा किस रूप में करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के रूप में करेंगे। इस हरि नाम की पूजा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। और जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, प्रायः लोग पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, बहुत सारे धर्मों का प्रचलन है। वास्तव में धर्म तो नहीं है, लेकिन कितने लोग, क्योंकि कोई भी आप शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, इस कलयुग में सर्वत्र नाम की महिमा गाई गई है। तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी पूजा की पद्धति है, बहुत सारे गीता प्रवचन देने वाले लोग हैं, भागवतों में प्रवचन देने वाले लोग हैं, कथाकार लोग हैं, लेकिन कितने लोग इस नाम की महिमा बता रहे हैं, या कितने लोगों की मति इस नाम के प्रति आकर्षित हुई है? तो बहुत कम, बहुत रेयर, अर्थात पर्याप्त बुद्धिमान लोग नहीं हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, जिनके पास बुद्धि है, वो लोग भगवान की आराधना किस रूप में करेंगे? संकीर्तन यज्ञ के रूप में करेंगे। जिस संकीर्तन यज्ञ का, संकीर्तन धर्म का प्रचार करने के लिए आज से 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हो गए। तो जैसा कि हमने तात्पर्य पढ़ा, तात्पर्य में पूरे कीर्तन की महत्ता बताई गई, कीर्तन की महिमा बताई गई है, कीर्तन का लक्ष्य बताया गया है कि कीर्तन क्या है। तो दो प्रकार का कीर्तन होता है, एक कीर्तन और एक संकीर्तन। दो प्रकार का कीर्तन होता है, कीर्तन और एक संकीर्तन। कीर्तन मतलब जप, जो हम सभी लोग दीक्षा लेते समय गुरु के सामने वचन लेते हैं कि हम क्या करेंगे, आज से नियमित 16 माला का जप, इस माला 16 माला का जप इस कंठी माला पे करेंगे, 16 माला का जप करेंगे। तो जप करने की जो पद्धति है, ये है कीर्तन, इसको कीर्तन बोलते हैं। और एक होता है संकीर्तन। संकीर्तन की परिभाषा देते हुए जीव गोस्वामी लिखते हैं, बहुर्भिमिलित्वा तद गान सुखम ही कृष्ण गानम। संकीर्तन रस का आनंद अकेले नहीं लिया जा सकता है, कीर्तन रस का आनंद अकेले लिया जा सकता है। कहीं एकांत में बैठ गए और स्लोली ये प्रक्रिया बताई गई। आज की जो प्रक्रिया है, ये प्रेम अवस्था की प्रक्रिया है, भाव का वर्णन किया गया है। हाँ, तो कैसे, थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये नाम शुरुआत में कैसा होता है, फिर करते 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 ये नाम हमको कृष्ण को दिला सकता है, कृष्ण प्रेम दिला सकता है। जो पंचम पुरुषार्थ है, ये नाम हमको दिला सकता है, जो दुर्लभ वस्तु है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि संसार में बहुत बड़े बड़े दानी हुए, लेकिन समस्त दानियों में सबसे शिरोमणि दानी कौन है? तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम दान दिया, जो कि सबसे दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। किसी अन्य भौतिक प्रयास के द्वारा इस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस महामंत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने हमको आचरण करके सिखा कि कैसे हम अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण प्रेम। तो नाम आपको कृष्ण प्रेम दिला सकता है, कृष्ण से मिलवा सकता है, इतनी शक्ति है नाम के अंदर। लेकिन तो कीर्तन कहीं भी व्यक्ति धीरे धीरे जप करते हुए, स्टेप है अलग अलग, 3 प्रकार का नाम होता है, 3 प्रकार का नाम जप होता है, नाम अपराध, नामाभास और
शुद्ध नाम। प्रारंभिक अवस्था में हम अपराध पूर्वक जप करते हैं, जप में बहुत क्षमता है, यदि अपराध पूर्वक जप करते हैं तो भी निरर्थक नहीं है। यदि अपराध सहित हम जप करते हैं तो भौतिक भोग लालसा इच्छा जो आपकी पूरी हो जाती है। यदि सिर्फ महामंत्र का जप कर रहे हैं तो भौतिक, यदि आपकी कोई भौतिक इच्छा भी है, कोई कामना भी है, ओम जय जगदीश हरे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यदि ये वाला भावना हो, भगवान के पास जाकर इच्छा प्राप्त हो रहा हो कि ऐसी कुछ वस्तु मिल जाए, हरे कृष्णा हरे बोल, ऐसी कुछ वस्तु मिल जाए तो भी नाम दे सकता है। हालांकि नाम उसके लिए नहीं है, नाम बहुत दुर्लभ चीज़ है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि घर में मच्छर मारने के लिए हमको बंदूक का लाइसेंस नहीं निकालना चाहिए। बहुत मेहनत किया, दौड़ा, जल्दी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिलता है, और बंदूक का लाइसेंस मिल गया, आप कह रहे हो बंदूक आ गया। लोगों ने पूछा बंदूक क्यों लिया? रात को मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर को मारने के लिए बंदूक लिया। अरे तो ये नाम मच्छर को मारने के लिए नहीं है, ये नाम छोटी मोटी जो भौतिक इच्छा है उसको पूरा करने के लिए नहीं है। नाम बहुत ही उत्तम वस्तु प्रदान करने के लिए है। लेकिन यदि कोई अपराध पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है तो नाम उसको भौतिक इच्छा भी उसकी पूरी कर देगा। इसके बाद होता है नामाभास। नामाभास क्रमशः नाम अपराध से नामाभास, नामाभास से शुद्ध नाम। नाम अपराध अवस्था में क्या होता है? मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। वृहद व्याख्या है नाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है नाम के ऊपर, नाम चिंतामणि उसका नाम ही है। उस पुस्तक में इन तीनों का बहुत ही सुंदर ढंग से और वृहद व्याख्या किया है कि नाम अपराध क्या है, नामाभास क्या है और नाम शुद्ध नाम क्या है, शुद्ध नाम क्या है। तो नामाभास में मुक्ति मिलती है और शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम मिलता है। तो क्रमशः बढ़ने की अवस्था है, अपराध टू नामाभास, नामाभास टू शुद्ध नाम। तो धीरे धीरे व्यक्ति जब जप करने लगता है, अपराध रहित जप करने का प्रयास करता है, तो उसको आनंद आ सकता है, समाधि की अवस्था में जा सकता है, कृष्ण के लीलाओं का चिंतन कर सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामीगढ़ जब वृक्ष के नीचे बैठकर सिर्फ जप करते थे, वो कुछ करते नहीं थे, सिर्फ वो बैठकर जप करते थे। और जितना भी वृंदावन की हम प्रकट लीला स्थली देख रहे हैं, वृंदावन में कुछ था नहीं, सब वृंदावन लुप्त हो चुका था। आज जो हम प्रकट वृंदावन देखते हैं, ये समाधि के द्वारा उन गोस्वामीगणों को प्रकट होता था कि भगवान ने यहाँ ये लीला किया है। और कैसे शक्ति मिलती थी? बोलते सिर्फ जप करने से, आंख बंद करते थे, जप करते थे, उनको लीला, प्रकट लीला दर्शन हो लेता, भगवान की लीला यहाँ चल रही है, भगवान की लीला यहाँ चल रही है। और इस प्रकार से उन्होंने प्रकट वृंदावन को जो हम देख रहे हैं उसको प्रकट किया, उन लोगों ने, आचार्य लोगों ने प्रकट किया। जैसे हम मायापुर के विषय में सुनते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, 100 के ऊपर की अवस्था है, नाम जप में अथाह रुचि थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ जन्म लिया है उसको संशोधन के लिए बहुत सारा विचार विमर्श चल रहा था। कोई लोग प्रकट समझने लगे चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लिए हैं। तो जब पता चला, एक ज्योति दिखी, उसके विषय में कहानी है, वो थोड़ा सब्जेक्ट से अलग है, लेकिन नाम का महिमा इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि नाम में क्या शक्ति है, क्या अद्भुत शक्ति है। अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। कैसे भी गुरु को वचन दिया है, पता नहीं आप लोग का होता होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो भी ऐसे ही हालत है, 16 माला कैसे तो कर देना है, कैसे भी 16 माला कर देना। और शायद 97-98% सबका स्थिति ऐसे ही होता होगा, कैसे ही पूरा कर देना है। क्या होता है टेस्ट, क्या होता है अनुराग, क्या होता है प्रेम, क्या होता है चिंतन। चिंतन एक ही है हमारा भी कि 16 माला हमारा कैसे भी हो जाए, बस। हाँ, लेकिन नाम इससे कहीं अलग चीज़ है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, दिखाई भी नहीं देता था। नाम जप में अथाह रुचि थी। भक्ति विनोद ठाकुर उनको टोकरी में लेकर आए, टोकरी में सर के ऊपर रखे थे वो, और लेके चल रहे थे, ऐसे ही घुमा रहे थे नवद्वीप क्षेत्र में। और जब उस स्थान पे पहुँचे जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जहाँ वर्तमान योगपीठ हम देखते हैं, जब वहाँ पहुँचे तो बोलते हैं टोकरी में से छलांग लगा दिया उन्होंने।
टोकरी में से छलांग लगा दिया, और लगाने के बाद जिस भाव का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, उन्माद, हंसना, गाना, कूदना, हाँ, वो भाव उनके अंदर आ गया, अचानक आ गया। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर समझ गए कि यही स्थान है जो कि महाप्रभु प्रकट हुए हैं, पूरा हुआ। वहाँ आते ही उनको दिव्य शक्ति प्रदान हो गई। तो इस प्रकार नाम जप में जो कीर्तन है, इस कीर्तन में भी व्यक्तिगत रूप से हम अलग अलग अवस्था में जा सकते हैं, लेकिन जो नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन का रस अकेले नहीं लिया जाता है, राइट। नाम संकीर्तन का रस जो है अकेले नहीं लिया जाता है। और युग धर्म में है जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग हैं वो नाम संकीर्तन में भाग लेंगे, नाम संकीर्तन योग में पूजा करेंगे भगवान की। तो संकीर्तन रस का जो आनंद है अकेले नहीं लिया जा सकता है। अब एक हारमोनियम ले लो और जोर जोर से कीर्तन करो, वो मज़ा आएगा क्या? मज़ा नहीं आएगा। हारमोनियम ले लो, मृदंग ले लो, फिर ऐसा समाज रहे और उस समाज में बैठ के कीर्तन करो, एक अलग आनंद आएगा ना। तो संकीर्तन मतलब जो जीव गोस्वामी बोलते हैं, बहुर भी मिलित्वा तत्गान सुखम श्री कृष्ण गानम, भगवान कृष्ण का गान, नाम, रूप, लीलाओं का गुणगान जो भक्तों के बीच में, भक्तों के समूह में आकर किया जाता है, उसको संकीर्तन बोलते हैं। और इसमें भी एक बहुत प्रकार का, एक बहुत ही विशेष प्रकार का रस है, बहुत विशेष आनंद है कीर्तन में, बहुत विशेष आनंद है कीर्तन में। भले ही कीर्तन में हमको आनंद न मिले, लेकिन ये संकीर्तन युग इतना, संकीर्तन, नाम संकीर्तन इतना प्रभावशाली है, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखना चाहते हैं तो आप मायापुर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, या कभी कभी हमारे मंदिर में भी अच्छा कीर्तन होता है फेस्टिवल में। ऐसे माहौल में लोगों को जप करने को बोलो, लोग भागते हैं, लोग पूछते हैं कि जप क्या है। लेकिन जो ही कीर्तन होता है तो ऑटोमेटिक, जब भक्त लोग नाचते रहते हैं, संध्या आरती में हम देखते हैं भक्त लोग नाचते हैं, कीर्तन होता है, तो जितने भी माता जी लोग, प्रभु जी लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं। और भक्त लोग बहुत सुंदर डांस करते हैं, तो उनका ऑटोमेटिक कोई बता नहीं रहा कि नकल करना है, नाचना है, थोड़ा हाथ ऊपर करो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, नहीं, सब लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं और भक्त लोग का नकल करना चाहते हैं, कैसे वो पैर नाच रहा है, कैसे नाच रहा है, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इतना प्रभावशाली है ये, इतना प्रभावशाली है। तो इसी संकीर्तन धर्म का, संकीर्तन युग का प्रारंभ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और इसलिए अकेले नहीं आते हैं। ऐसे तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही वो तत्व हैं, एक ही तत्व हैं, और अपने आप को चार विभिन्न रूपों में वो डिवाइड करते हैं। और जो चार रूप में वो डिवाइड करते हैं खुद अपने आप को, उद्देश्य एक ही था, इस संकीर्तन धर्म का, इस संकीर्तन युग का प्रारंभ करना। इसके लिए वो 5 लोगों के साथ में आते हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि स्व पदांतिकम। 5 पार्षदों के साथ में चैतन्य प्रकट होते हैं। उद्देश्य क्या है? नाम संकीर्तन का प्रचार करना। और प्रचार किया भी। प्रारंभिक अवस्था में श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था, अद्भुत कीर्तन होता था, भक्तों के साथ में बैठकर कीर्तन करते थे, वहाँ शुभारंभ हुआ। और जो नाम संकीर्तन है ना, जो भक्तों के साथ में बैठ के नाचना गाना, पूरा प्रवचन इसी के ऊपर है, श्लोक भी यही है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी यही समझाया है। ये जो नाम संकीर्तन है, अभी कुछ दिन पहले हम वसई रोड गए थे, तो वसई रोड हम एक प्रोग्राम था, वहाँ हम लोगों ने कीर्तन प्रारंभ किया और अच्छा मूड में कीर्तन होने लगा। स्वाभाविक ऑटोमेटिक एक आवेश आता है शरीर के अंदर, कुछ लोग खड़े हो गए और डांस चालू हो गया, देखे देखे सब लोग खड़े हो गए और नाच चालू हो गया। तो हमारे क्लास में 1-2 भक्त हैं जो आते हैं, 3-4 महीने से आते हैं, मैं उसको जानता हूँ। वो हमारे आगे बैठा था और वो कीर्तन कर रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम भी नाचो, जरूर खड़े हो जाओ, नाचो, लेकिन वो नाचा नहीं। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद उसको बुलाया और मैं बोला सब लोग नाच रहे थे, लेकिन मैं देखा तुम उठा नहीं नाचने के लिए, क्यों नहीं नाचा? बोला प्रभु जी लाज आ रहा था। प्रभु जी शर्म आ रहा था नाचने में, शर्म आ रहा था। ये शर्म नहीं करना चाहिए, नाचने में शर्म नहीं करना चाहिए।
दूल्हे के सामने तो दिखा दिखा के नाचते हैं हम, हाँ, एकदम घोड़े के पास जाके नाचते हैं कि दूल्हे राजा हमको देख लगे मैं आपका सबसे बड़ा मित्र हूँ, हाँ, सबसे बड़ा आपका शुभ चिंतक हूँ मैं। और यहाँ भगवान के नाम कीर्तन में नाचना होता है तो लज्जा आती है। यही माया है, यही माया है। तो लजाना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए। क्यों नाचना चाहिए, क्यों कीर्तन करना चाहिए, तो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है इसका। लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। बहुत सारे भक्त शर्माते हैं नाचने में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रारंभ किया। श्रीवास ठाकुर घर में कीर्तन होता था, अद्भुत कीर्तन होता था, और रात भर इवनिंग 6 to मॉर्निंग 6 नॉन स्टॉप कीर्तन, 6 से 6 12 घंटे कीर्तन होते थे, नॉन स्टॉप कीर्तन भक्तों के बीच में। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इस युग धर्म का प्रचार भी धीरे धीरे प्रारंभ किया। घर से बाहर निकल के प्रचार करना प्रारंभ किया। लंबा डिस्कशन है चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर बहुत बृहद व्याख्या करते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन युग का प्रारंभ किया। लेकिन जब संकीर्तन युग प्रारंभ हुआ तो ऐसा बाढ़ आया, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार चालू किया, ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड को वो घेर लेंगे हरि नाम से। जिस प्रकार प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965 और 1965 to 1967 2 साल संघर्ष किया। 2 साल संघर्ष के बाद पहला सेंटर खुल गया और इसका प्रचार धीरे धीरे चालू हो गया। और ऐसा बताते हैं उस समय के प्रभुपाद जी के डिसाइपल लोग, जो लोग उसमें मौजूद थे प्रभुपाद जी के सानिध्य में, हाँ, तो एक ऐसी अमेरिका में बाढ़ आई, कृष्ण भक्ति की ऐसी बाढ़ आई थी 1972, 1973, 1974, 1975। इस दौरान ऐसा बाढ़ आया था कि इसका मुद्दा अमेरिकी संसद में उठा था कि यदि इन लोगों को नहीं रोका गया तो पूरा अमेरिकी संसद को कैप्चर कर लेंगे। ऐसा प्रभाव आया था। और इसके बाद उसकी योजना भी बनी, कितने मंदिर तोड़े गए, केस चलाया गया कि हम ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, लोगों का ब्रेन धो रहे हैं। प्रभुपाद जी ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रेन रहेगा तब तो सफाई करेंगे ना, ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन लेस सोसाइटी है, हम ब्रेन देने का काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा स्थिति आया था और बहुत प्रयास किया गया इस मूवमेंट को दबाने के लिए। उसके बाद अमेरिका में हाँ प्रभुपाद लीलामृत जो CD बनी उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या भक्तों के साथ में हुआ है, कितना ब्लेमिंग किया गया, कितने भक्तों को जान से मारा गया है, कितने भक्त लोग बन गए हैं, उनको निकालने के लिए क्या क्या नहीं हुआ है कि ये मूवमेंट दब जाए, आगे ना बढ़े। हाँ, क्या था, क्या शक्ति थी वो, क्या शक्ति थी वो, यही नाम, यही नाम का प्रभाव। आज यदि हम बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद कुछ अनुकूल चीज़ें देख रहे हैं, बहुत विपरीत स्थिति है, चारों बगल युद्ध का माहौल है, भय का वातावरण व्याप्त है, लेकिन कुछ समय बाद अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि थोड़ा अनुकूल परिस्थिति आई है, धर्म के, भक्ति के कुछ अनुकूल परिस्थिति जागृत हो रही है। इतने बड़े पैमाने पे गाय की हत्या हो रही थी पूरे संसार में, भारत नंबर 1 पे बना था बीफ सप्लायर करने में, लेकिन आज धीरे धीरे हो रहा है। हो न हो, भले ही केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भले ही वो सब चीज़ हो रहा है, हम आप कुर्सी में बैठ के, लेकिन शुरुआत या श्रेय कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन वास्तव में पूरा श्रेय यदि देखा जाए, शुरुआती श्रेय देखा जाए तो हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभु का। क्यों? क्योंकि ये जो महामंत्र का प्रचार हो रहा है, ये जो कीर्तन हो रहा है, इतने भक्त रोड पे निकल रहे हैं, माला लेके जप कर रहे हैं, नाम संकीर्तन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ये जो दिव्य ध्वनि आकाश में गूंज रही है, इसके कारण लोगों की चेतना थोड़ी शुद्धिकरण पे है, थोड़ी शुद्धिकरण के प्रोसेस पे जा रही है, जिसके कारण थोड़ा माहौल चेंज हुआ है। श्रेय उन्हीं का है, बीजारोपण उन्हीं का है।
नहीं कोई ताकत नहीं था, कोई ताकत नहीं था, देश कहाँ जा रहा है। यदि एक दिशा दिया है तो बीजारोपण प्रभुपाद जी ने किया है इस संकीर्तन युग के द्वारा, संकीर्तन धर्म के द्वारा। हमको ये प्रभाव समझना है, ये नाम कीर्तन का प्रभाव समझना है, कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़। तो चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ किए और इसके बाद बहुत वेग से नाम का प्रभाव फैल रहा था, संकीर्तन युग फैल रहा था, लोग स्वीकार कर रहे थे, लोग ज्वाइन कर रहे थे संकीर्तन मूवमेंट को। सिर्फ जो केवल मायावादी थे, सकाम कर्मी थे, कर्मकांडी थे, यवन थे, मलेच्छ थे, जो नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले थे, वो लोग दूर हो गए। वो लोग दूर हो गए, वो लोग निंदा करने लगे चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन धर्म की, संकीर्तन युग की। बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य भागवत में, बहुत तरीके से निंदा करने लगे, वो लोग दूर हो गए। लेकिन जो भक्त थे उनको आनंद आने लगा, जो सामान्य जन थे उनको रस मिलने लगा नाम कीर्तन में, और प्रभाव बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर भी चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कितनी करुणा है, कितनी दया, कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे अभाग्य लोगों के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने योजना बनाया, जो लोग दूर भाग रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी क्या किया, चैतन्य महाप्रभु प्रारंभिक प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो देखा कि काफी लोग हैं जो दूर भाग रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस धर्म को मान नहीं रहे हैं। तो उनके लिए ही वास्तव में एक रीजन ये भी है कि ऐसे लोगों के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक अच्छा खासा परिवार छोड़ा, वैराग्य विद्या धारण किया, सन्यासी बन गए, 24 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, 16 वर्ष की पत्नी को छोड़ दिया, एक माँ थी उनके ऊपर आश्रित उसको छोड़ दिया, पूरा सुख संपत्ति का, ऐश्वर्य का जीवन ही पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसा कल्चर है, अभी भी है, एक संस्कृति ऐसी अभी भी है कि जब भी लोग सन्यासी को देखते हैं तो हो न हो एक अंदर से एक भाव आ जाती है सम्मान की, प्रणाम करने की, उनसे दो शब्द सुनने की। अभी भी वो कल्चर जीवित है। और चैतन्य महाप्रभु बोला कि मैं अभी सादे देश में मैं गृहस्थ हूँ, हो सकता है कि ये लोग हमारी बात को सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन मैं जब मैं सन्यासी बनूंगा, संन्यास धारण करूंगा, जो चारों आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम में है, तो इनका भाव हमारे प्रति चेंज हो जाएगा। और ऐसे हुआ, जब चैतन्य संन्यास लिए तो लोग अवाक रह गए, अरे 24 साल का, क्योंकि चैतन्य बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता के वर्णन पढ़ सकते हैं हम लोग, बहुत सुंदर थे। और इस एज में वैराग्य लेना, पत्नी को छोड़ना, घर को छोड़ना, और किसके लिए? सिर्फ स्व कल्याण की भावना, लोगों का कल्याण हो जाए, यही भावना थी और कोई भावना नहीं थी। जब लोगों ने इस रूप में चैतन्य महाप्रभु को देखा तो जो कठोर हृदय वाले थे, जिनका पाषाण हृदय था, जब चैतन्य महाप्रभु के इस रूप को देखे, हाँ इस रूप को देखे, जैसा कि हम पढ़ते हैं ना कि जो नाई, जिस नाई ने भगवान का बाल काटा था, क्योंकि भगवान के बाल बहुत सुंदर थे, जब वो छुरा लगा और भगवान का बाल काटना चालू किया, बाल काटते काटते वो रोने लगा, पूरा बाल काट के गिर गया, रोने लगा, और उसने संन्यास लिया कि आज के बाद मैं जीवन में किसी का बाल नहीं काटूंगा, किसी का बाल नहीं काटूंगा। उसको इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था कि भगवान के बाल इतने सुंदर थे, घुंघराले बाल थे, उसको बहुत दुख हुआ। आज के बाद मैं किसी का बाल नहीं काटूंगा, उसका भी हृदय द्रवित हो गया, एक नाई का भी। इस प्रकार जब महाप्रभु निकले समाज में प्रचार करने के लिए, तो जो तथाकथित लोग थे, यवन लोग, म्लेच्छ लोग, मायावादी लोग, सबका विचार बदल गया और सब लोग ज्वाइन करने लगे। इसी क्रम में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए संन्यास लेके, और पुरी के बाद जब वृंदावन की यात्रा कर रहे थे और झारखंड के जंगल से होते हुए जब काशी में रुके, तो काशी उस समय मायावादियों का गढ़ था। प्रकाशानंद सरस्वती, 10,000 डिसाइपल थे मायावादी। हाँ, मायावादी कौन? मायावादी कृष्ण अपराधी, जो कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहते हैं एक शब्द भी। ऐसे लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप था। जब चैतन्य महाप्रभु काशी में रुके तो उनके पास खबर आई कि ऐसा ऐसा है। प्रकाशानंद सोचते आपकी बहुत निंदा करता है, और चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्र, ये लोग जो भक्त लोग थे, ये लोग को बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था चैतन्य के विषय में ऐसी बातें सुनकर। तो चैतन्य उन्होंने सुना कान से, लेकिन कुछ बोला नहीं, बोले ठीक है हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। चैतन्य कहाँ चले गए? वृंदावन। वृंदावन से लौट कर आते समय, क्योंकि करुणा है, दया है, भगवान के अंदर असीमित है, इसको क्यों छोड़ दो। फिर चैतन्य जो वापस आ रहे थे, काशी में रुके, चंद्रशेखर आचार्य के घर रुके थे, लेकिन खाना पीना सब तपन मिश्र के घर खाते थे। और उन दोनों की योजना से एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती थे, और शास्त्रार्थ होने वाला था कि
क्या गलत है क्या सही है। ये भजन सही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये सही है, या वेदांत दर्शन, वेदों का पठन पाठन, वेदांत दर्शन का अध्ययन करना सही है। उसके लिए शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। निर्धारित समय के अनुसार गए चैतन्य महाप्रभु, सब लोग बैठे, सबका आसन लगा था बड़ा बड़ा। चैतन्य महाप्रभु जहाँ सब सन्यासी लोग हाथ धोए थे बैठने के लिए, चैतन्य वहाँ नीचे कोने में जाकर बैठने का प्रयास किए, बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती जब इनके तेज को देखा, इनके प्रभाव को देखा, क्योंकि असमित ऐश्वर्य के स्वामी हैं और ऐश्वर्य प्रकट करना उनके, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है सब तो उनके हृदय में ही है, थोड़ा सा प्रकाश दिखाया मानो, और ऐसा देख के प्रकाशानंद सरस्वती का आँख पूरा घूम गया और वो तुरंत उठा और बोला कि नहीं आप इतने कोमल सन्यासी हैं, आप यहाँ क्यों बैठे, आइए हमारे साथ बैठिए। और सम्मान सहित ले जाके प्रकाशानंद सरस्वती उनको बैठाए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया उस प्रसंग में कि चैतन्य संन्यास लिया और उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि इन लोगों को आकर्षित करना। कैसे आकर्षित हुए, उसमें एक लेसन, एक शिक्षा है। वो शिक्षा ये है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो जो चैतन्य महाप्रभु से द्रोह करने वाले लोग थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करना प्रारंभ किया, और जो प्रणाम करना प्रारंभ किया तो उसमें जो अपराध किया था उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रारंभिक दौर में चैतन्य महाप्रभु के लिए जो बड़ा बुला, क्या बोलते हैं उसको, बुरा भला जो बोला था उन्होंने, वो उनका अपराध खत्म हो गया। क्योंकि नाम अपना प्रभाव तब तक नहीं दिखा सकता जब अपराध रूपी बीज है। प्रणाम करने से, उनके प्रति सम्मान दिखाने से, उनके प्रति प्रेम दिखाने से, उनके प्रति करुणा दिखाने से उनका क्या हो गया, अपराध खत्म हो गया। और जो ही अपराध खत्म हुआ त्यों ही नाम में लग गए, त्यों ही नाम में लग गए। और इस प्रकार फिर भक्ति का प्रारंभ हुआ। सेकंड चैप्टर, यहाँ प्रकाशानंद सरस्वती उनको लेकर गए, बैठाए और उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि देखो तुम इतने यंग सन्यासी हो और तुम मेरी संप्रदाय में दीक्षित हो। पहले वैष्णव सन्यासी नहीं थे, मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया था उन्होंने। तुम हमारी ही संप्रदाय में दीक्षित हो, दीक्षा लिए हो, और हमारी संप्रदाय में जो दीक्षा लेते हैं सन्यास धर्म का निर्वाह करने के लिए वेदांत धर्म का अध्ययन करते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं। तुम एक भावुक पागल की भांति रोड पे खड़ा होकर नाचते हो, गाते हो, चिल्लाते हो, गिरते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ सीखा, किस धर्म में लिखा है, किस गीता में लिखा है, किस वेदांत सूत्र में लिखा है कि ये सन्यासी का धर्म है नाचना गाना, हरे कृष्णा बोलना? हाँ, कहाँ लिखा है? चैतन्य महाप्रभु बहुत हम्बल बन गए, बहुत नम्र बन गए। बोले हाँ, जब मेरी दीक्षा हुई, मैं जब दीक्षा लिया गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज से मैंने भी बोला कि हमको भी कुछ पढ़ाइए, गीता भागवत वेद पुराण पढ़ाइए। तो उस समय हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा कि तुम नंबर 1 के मूर्ख हो। क्या हो? नंबर 1 के मूर्ख हो, और ये वेदांत का अध्ययन करना, वेद को पढ़ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। समस्त वैदिक सार का जो निचोड़ है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, समस्त वैदिक निचोड़ का सार क्या है? भगवान को जानना। और भगवान को जानने के लिए इस कलयुग में एक चीज पर्याप्त है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें झोली माला ले लो और जप करो और कीर्तन करो, संकीर्तन करो, जाओ। इससे तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने हमको वेदांत पढ़ने से मना किया। उन्होंने बोला तुम जाकर कीर्तन करो। और मैं कीर्तन करने लगा। तो मैं जब कीर्तन करने लगा, कीर्तन करने से क्या हो गया, एई आज्ञा पाथा नाम लई अनुक्षण, नाम लैते लैते मोर भ्रांत हयल मन। तो जब नाम लेने लगा, नाम कीर्तन करने लगा, तो धीरे धीरे नाम भी हमारे अंदर कुछ करने लगा। तो क्या करने लगा? तो बोले कि हमारे मन को उद्वेलित कर दिया हो। धैर्य करिते नारी है लाम उन्मत्त, हंसी कांदी नाची गाई हैले मदोन्मत्त। तो जब मैं नाम का कीर्तन करने लगा, जैसे कि मैं बताया, कभी कभी लोग आते हैं, सज्जन लोग संध्या आरती में खड़े होते हैं, भक्तों को उन्मत्त नाच करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर जोश आ जाता है, वो भी नाचने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, और उनके अंदर जोश आता है, उत्साह आता है, वो सीखना शुरू कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उसी प्रकार जब मैं नाम लेने लगा और नाम लेके थोड़ा
कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते करते कुछ तो हमको हो गया और कुछ होने लगा मन में, और धैर्य करिते नारी हेलाम उन्मत्त। मैं धैर्य पूर्वक प्रयास कर रहा हूं कि हमारा पैर नहीं उठे, मैं नहीं कूदूं, मैं नहीं गिरूं, मैं नहीं चिल्लाऊं, मैं नहीं हंसूं। मैं चाह रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रयास करो, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन रुका ही नहीं और चालू हो गया। और एक बार चालू हो गया तो फिर चालू हो गया, आज तक रुका ही नहीं, ये बढ़ते ही जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मैं पागल हो गया हूं, मैं भी समझ रहा मुझे क्या हो गया है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। जब भी कीर्तन करता हूं, हाथ ऊपर करता हूं तो बस चालू हो जाता है मेरा, रुकता ही नहीं। मैं पागल हो गया हूं, क्या करूं। और ऐसा सोच के मुझे लगा कि ये जो महामंत्र गुरु जी ने दिया कुछ उल्टा फर्क दिखा दिया, क्योंकि सही मंत्र नहीं मिले तो उल्टा काम कर देता है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हमको डर लगने लगा कि कहीं जो गुरु जी ने हमको मंत्र दिया कुछ उल्टा प्रभाव तो नहीं दिखा, हमारा दिमाग खराब हो गया। तो मुझे बहुत चिंता हो गई, मेरा रात का नींद चला गया, मैं पागल कैसे हो गया। तो मैं सुबह सुबह 2 दिन बाद गया गुरु जी के पास और गुरु जी को बोला कि गुरु जी आपने कौन सा मंत्र दिया, हाँ आपने कौन सा मंत्र दिया। और ये मंत्र जब कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, करते करते मेरा मन तो पागल हो गया, मैं पागल की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे गुरु जी ने कहा कि नाम का यही प्रभाव कि पागल कर दे तो नाम अपना पूरा प्रभाव दिखा दिया है। तो ये जो तुम पागल बना है, ये ऐसा वैसा कोई पागल नहीं जो संसार के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। ये पागलपन प्रदर्शित करता है कि तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और तुम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। ये कोई सामान्य पागलपन नहीं है। पागल हो गया मतलब नाम प्रभाव कर दिया। यदि पागल होने का मन नहीं करता है, कीर्तन हो रहा है, जोश में कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग नाच रहे हैं और मन के अंदर इच्छा नहीं हो रही नाचने की, तो सोचो कि अभी नाम कुछ प्रभाव नहीं दिखा रहा है। हाँ, एक आचार्य बोलते हैं कि नाम जप कर रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कीर्तन करने के द्वारा यदि हमारे हृदय के अंदर कोई विकार नहीं हो रहा है, कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये समझ लो कि हमारा हृदय अभी भी पाषाण का है, पत्थर का है, जो पिघल नहीं रहा है। तो अभी हमारा जो हृदय है, हम लोगों का जो हृदय है पाषाण के सदृश है, पत्थर के सदृश है, क्योंकि कोई नाम प्रभाव नहीं दिखा रहा है। और जरूर यदि प्रभाव नहीं दिखा रहा है तो इसका परिणाम समझ लो, क्योंकि नाम के अंदर वो शक्ति है कि जरूर प्रभाव दिखाना चाहिए। यदि प्रभाव नहीं दिखा रहा है तो उसका एक ही रीजन है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है हमारे हृदय पे। उसका सिर्फ एक रीजन है, वो रीजन है अपराध प्रचुर, कि हमारे अंदर आपराधिक गतिविधियां प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं, जिसके कारण हमारा हृदय पिघल नहीं रहा है, हमारे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि क्योंकि भगवान के अंदर कोई वासना नहीं थी, शुद्ध हृदय था, जो ही नाम किया तुरंत प्रेम उन्मत्त हो गया, प्रेम में मन पागल हो गया। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि यही है और तुमको यही करना है। और इस प्रकार डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनको पराजित कर देते हैं। और वो जितने भी 10,000 शिष्य +1 10,001 पूरे उस समय वैष्णव संत बन जाते हैं, पूरे बन जाते हैं। और फिर वहाँ उन्मत्त कीर्तन होता है, भगवान का नाम का कीर्तन होता है, सब लोग कृष्ण को मानते हैं और सब लोग भगवान के नाम का जप प्रारंभ कर देते हैं। और चैतन्य बाबू बोलते हैं कि जब गुरु जी ने हमको नाम की महिमा बताई, और नाम की महिमा बताने के बाद, सारी मैं बताना भूल गया, नाम की महिमा बताने के बाद गुरु जी एत बलि एक श्लोक सिखा इला मोरे, भागवतेर सार ए बोले बारे बारे। तो गुरु जी ने नाम की महिमा बताई हमको, नाम का प्रभाव बताया, और इसके बाद गुरु जी ने एक श्लोक हमको बार बार कह के सुनाया। और गुरु जी ने कहा कि श्लोक याद कर लो, क्योंकि ये श्लोक जो है क्या है, भागवतेर सार ए बोले बारे बारे। गुरु जी ने कहा ये श्लोक याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये भागवत का सार है, ये भागवत का सार है, ये भागवत का सार है। इस श्लोक को याद कर लो। मालूम है वो श्लोक कौन सा था जो सामने बोर्ड पे लिखा है? ये श्लोक था। उनके गुरु जी ने कहा कि श्लोक याद कर लो, यही नाम की महत्ता है। और इस श्लोक का भाव क्या है, ये श्लोक किस प्रसंग में आया है, थोड़ा इसके विषय में बताते हैं, फिर इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, समय रहा तो।
ये श्लोक कहाँ से ऐसा आया भागवतम में? ये श्लोक ने गुरुजी ने बोला था कि श्लोक याद करके पढ़ लो, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, यही श्लोक है और संयोग से आज हमारे भाग्य में श्लोक आ गया। तो ये श्लोक कैसे आया, इसकी शुरुआत है श्रीमद् भागवतम में। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्या क्रुद्वः अवासिन्नारदो भीक्षण कृष्णोपासन लालसः। अब ये श्लोक भागवतम में कहाँ आया है, थोड़ा इसकी भूमिका बता रहे हैं आपको। ये श्लोक कहाँ प्रकट हुआ, चैतन्य महाप्रभु लीला से मैंने बताया, भागवतम में कैसे आया इसके विषय में थोड़ा बता रहे हैं हम आपको। तो बता रहे हैं गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्या क्रुद्वः अवासिन्नारदो भीक्षण कृष्णोपासन लालसः। ऐसे तो को नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि एक क्षण से ज़्यादा कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके 11,000 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया था, सन्यासी बना दिया था। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि प्रचार करना मतलब जगह रुकना होता है, रुक के सेमिनार करना होता है, इसके बाद किसी का दिमाग चेंज होता है। तो ये रुकेंगे नहीं तो प्रचार कर ही नहीं पाएंगे। तो इनको श्राप दिया था, नारद जी को श्राप दिया था कि तुम एक क्षण से ज़्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे, क्योंकि रुकोगे तो प्रचार करोगे, नहीं रुको तो प्रचार नहीं कर पाओगे। उससे उनकी योजना थी। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नारद जी प्रायः बार बार द्वारका चले जाया करते थे और द्वारका में रहते थे, महीनों महीने द्वारका में रहते थे। तो क्या द्वारका में कैसे रुकते थे, प्रश्न हो सकता, द्वारका में नारद जी कैसे रुकते थे? जनरली आप देखेंगे नारद जी वीणा लेके घूमते ही रहते हैं हर समय, लेकिन द्वारका में महीनों महीनों रुक जाते थे। क्यों, कैसे रुक जाते थे? बोलते हैं गोविंद भुज गुप्तायाम, क्योंकि द्वारका भगवान की नगरी है और द्वारका भगवान की भुजाओं से रक्षित नगरी है। भगवान की उपस्थिति के कारण किसी श्राप का वहाँ प्रभाव नहीं है। तो जो दक्ष प्रजापति का श्राप है नारद जी के प्रति, वहाँ काम नहीं करता, इसलिए आराम से रह जाते हैं। और दूसरा रीजन कृष्णोपासन लालसा। भगवान की गृहस्थी बहुत बड़ी है, 16,108 पटरानियाँ हैं और बहुत सारा काम धंधा रहता है। और नारद जी को बहुत आनंद आता है, एक सन्यासी हैं लेकिन सन्यासी हो के भी भगवान की घर गृहस्थी में हाथ बटाने में, काम करने, भगवान के साथ करने में बहुत अच्छा लगता था। उनकी उपासना, घर में उनकी उपासना करने में, उनकी सेवा करने में कृष्ण की, नारद जी की बहुत ही लालसा थी, बहुत ही अच्छा लगता था। इन दो वजहों से नारद जी प्रायः द्वारका में रुक जाया करते थे। एक दिन नारद जी उसी द्वारका में वासुदेव जी के घर गए। वासुदेव उनको सेवा सत्कार करते हैं। सेवा सत्कार करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वासुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक पुत्र के लिए एक पिता का आगमन सुखकर होता है, उसी प्रकार समस्त इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों के लिए आपका आगमन शुभकर होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक ही उद्देश्य है संसार में कि कैसे जीवात्मा कृष्ण से मिले। तो किसी भी सौभाग्य को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, वो सबसे दुर्लभ जीवात्मा है। इस प्रकार नारद जी काफ़ी श्लोकों में उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं ब्रह्मांस तंछादु परीक्षामो धर्मान भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वथो भयात्। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूँ, आप मेरे घर पे आए, हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? मैं आपसे उन कर्तव्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ जो कि जिसको करने से भगवान को आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भी मर्त्य प्राणी संसार में, जो भी मर्त्य प्राणी इस विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक सुनते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे होगी, भगवान कैसे खुश होंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, जो लोग इस कथा प्रसंग को सुनेंगे और इस पर चलने का प्रयास करेंगे, उनका क्या होगा? मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मृत्यु से भय नहीं लगता है? कोई ऐसा है? सब लोग को मृत्यु से भय लगता है। हाँ, तो मृत्यु से भय प्रदान करने वाली क्या चीज है? बोलते हैं आपकी कथा, आपकी कथा, आपके विषय में सुनना। तो मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, उसके विषय में मुझे बताइए। और एक आध दो प्रश्न करते हैं, फिर ओके, नो प्रॉब्लम, चलने दीजिए, बहुत ही जगत है।
सुखदेव गोस्वामी नारद जी से वासुदेव जी ने प्रश्न पूछा है। नारद जी उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि भगवान के विषय में सुनने से भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है, और ये भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जितना शीघ्रता से भगवान के विषय में सुनने से और भगवान की भक्ति करने से हमारा मन और हृदय पवित्र होता है, इतना प्रभावशाली और कोई मार्ग संसार में नहीं है। तो बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने मेरे से किया है। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। और इतिहास क्या है? ऐसी ही वार्ता, इसी तरह की वार्ता एक बार महाराज निमि की सभा में 9 योगेंद्रों के बीच में वार्ता हुई थी। उस वार्ता को मैं आपको सुनाता हूँ। तो प्रश्न उठता है 9 योगेंद्र कौन है? तो बोलते हैं कि प्रियव्रत, स्वयंभु मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, और आग्निध से नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र, जिसमें से सबसे बड़े भरत महाराज, जड़ भरत, जिनकी कथा हम जानते हैं, उनके ही पुत्र थे। तो पहले जड़ भरत, जिन्होंने राष्ट्र और सुख वैभव त्याग कर जाकर गंडकी के किनारे तपस्या किया और 3 जन्म बाद भगवान का पद प्राप्त किया। और इसके अलावा शेष पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के 9 द्वीपों के अधिपति बनते हैं। 9 पुत्र, तो 9 1 10 हो गए। इसके बाद 81 पुत्र कर्मकांड में लगते हैं, सकाम कर्मकांड की पूजा कराने में लगते हैं। कितने हो गए? 81 10 81, बचे कितने? 9। ऋषभदेव के शेष 9 पुत्र अत्यंत भाग्यशाली मुनि थे, जिन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया। उन्होंने तपस्वी बन गए, योगी बन गए, ऋषि मुनि का रास्ता अपनाया, आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत प्रगत बन गए। इतने प्रगत वो लोग बने कि उनकी तुलना 4 मुनि से कर सकते हैं। हाँ, इनके नाम है कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, हवीरहोत्र, द्रुमिल, चम्मच तथा करभाजन। ये 9 योगेंद्र कहलाए, योग के अधिपति, अपनी तपस्या के बल से। बहुत ही पवित्र ऋषि, बहुत ही पवित्र इनकी भावना। कहीं भी जिस प्रकार 4 कुमार बिना रोक टोक कहीं भी विचरण कर सकते हैं ब्रह्मांड के किसी कोने में, इनको भी अपनी सिद्धि के बल पे, अपनी योगिक सिद्धि के बल पे इतनी सिद्धि प्राप्त थी, कहीं भी किसी व्यवस्था में जा सकते हैं। भ्रमण करते करते एक बार पृथ्वी लोक में वो लोग महाराज निमि की यज्ञशाला में पधारे। बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वहाँ एक यज्ञ चल रहा था महाराज निमि के उन्नति के लिए। और जब वहाँ पहुँचे तो उनके शरीर की कांति, उनके शरीर का प्रकाश, उनके शरीर का तेज इतना तेज निकल रहा था जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्यदेव तपते हों, और तपते हुए सूर्यदेव के जितना तेज निकलता है उनके शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी 9 के शरीर से, क्योंकि बहुत ही पुण्यशाली थे वो लोग, बहुत ही पुण्य आत्मा थे। और ऐसा देखकर निमि महाराज और समस्त ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, उनको बैठाते हैं, उनको आसन देते हैं। और आसन देने के बाद निमि महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं। निमि महाराज कहते हैं कि संसार में बद्ध जीवों के लिए मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जीवन तो मिलना बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संसार में मनुष्य जीवन मिल भी जाए तो भी सबसे दुर्लभ जो चीज है क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ में कौन रहता है? भगवान। भगवान का प्रिय कौन है? भगवान के भक्त। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन, भगवान के शुद्ध भक्तों का सानिध्य संसार में सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ है भगवान के भक्तों की संगति। वैकुंठ प्रिय दुर्लभम। आज मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है आप जैसे शुद्ध भक्तों की संगति। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, कृपा करके मुझे यह बताएं कि परम कल्याण क्या है। निमि महाराज ने 9 प्रश्न पूछे हैं 9 लोगों से अलग अलग, जिसमें से पहला प्रश्न है निमि महाराज का कवि से, जो सबसे बड़े हैं 9 योगेंद्रों में कवि जो हैं, कवि से उन्होंने प्रश्न पूछा। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनघ। अनघ मतलब है पाप रहित। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं? आत्यंतिकम क्षेमम, कि जीव का परम श्रेष्ठ परम कल्याण किसमें है? पहला प्रश्न। डिटेल में ना जाते हुए पहला प्रश्न पूछा है इन्होंने, और इस पहले प्रश्न का जवाब ऐसे ऐसे 9 प्रश्न पूछा है, और 9 प्रश्न का 9 योगेंद्रों ने जवाब दिया है। जो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि हे अनघ,
जीव का परम कल्याण किसमें है? संसारे अस्मिन् क्षरणाधावपि सत्संग सेव वर्णिणाम। और जो साधु संगति की दुर्लभता है, इसके विषय में नहीं महाराज बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं सेवधि। और सेवधि शब्द की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सेवधि मतलब बहुत ही बहुमूल्य खजाना। यदि अचानक ही किसी को कोई बहुत बहुमूल्य खजाना मिल जाए तो कितना आनंद होगा, कितना उत्साह होगा, कितना उल्लास होगा इसके हृदय में। उसी प्रकार यदि किसी भक्त के जीवन में एक क्षण के लिए भी ये न केन प्रकारेण भगवान के विशुद्ध भक्तों की संगति हो जाती है, तो उसको अपने आप को ऐसा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। कैसा? जैसा एक अमुक संसारी व्यक्ति संसार में अचानक उसको खजाना मिल जाए तो अपने आप कितना भाग्यशाली समझेगा। लेकिन पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति क्या है कि क्षणों अपि, यदि क्षण भर के लिए भी साधु की संगति उसके जीवन में आ जाए तो सबसे भाग्यशाली समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्षण भर की जो संगति है आपकी महान भय से रक्षा कर सकती है। और महान भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इसलिए जब भी साधु संगति होता है तो साधु संगति के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी साधु के पास, सन्यासी के पास, गुरु के पास उन सब चीज़ों के विषय में जाकर जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए जो मार्केट में खरीदने से मिल जाए। ट्रेन में लोग आते हैं, लाल कपड़ा देखते हैं, धीरे दोस्ती बनाते हैं, और दोस्ती बनाने के बाद दोस्ती बन जाती है तो क्या कहते हैं, महाराज थोड़ा हमारा हाथ देखेंगे क्या? सब बात हो जाएगी, लेकिन बोलेंगे महाराज थोड़ा हाथ देखेंगे क्या? एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही जा रहे थे अपने कुछ भक्तों के साथ में, उनके साथ कुछ डिसाइपल ब्रह्मचारी लोग बैठे थे और सन्यासी लोग बैठे थे ट्रेन के अंदर। कुछ सज्जन लोग आ गए, उनके साथ उनका 2 पुत्र था, अच्छे हट्टे कट्टे पुत्र थे, सम्मान अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा बिजनेसमैन थे। बात करते करते सब पता चल गया। इसके बाद बात करते करते फिर सज्जन व्यक्ति ने बोला कि आप हमारे पुत्रों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दो कि आगे आके बिजनेसमैन बने, बड़ा बिजनेस को और बढ़ाए, ये करो। अस्तर वही था, प्रभुपाद जी समझ में पूछने का भाव क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं ये आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जैसे हमारे और सब पुत्र बैठे हैं ऐसे पुत्र आपके भी बन जाए। और इतने सुनते हैं, बोलते हैं महाराज ऐसा मत बोलो, लेके पुत्रों को चले जाते हैं, लेके पुत्रों को चले जाते हैं। तो प्रायः लोग जो जाते हैं, एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी के पास कोई व्यक्ति गया, प्रभुपाद जी ने से पूछा कि स्वामी जी हमारा हाथ देखिए। प्रभुपाद जी ने हाथ पकड़ा और बोला कि बहुत भयानक है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट, बहुत भयानक है। क्या है महाराज जी, क्या हुआ? हाँ, प्रायः जो हाथ देखने वाले होते हैं ना, वो बहुत चीटिंग करते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के अभी वैसे ज्योतिष रह नहीं गए हैं, ऐसी सुल्तानी, ऐसी प्योरिटी नहीं है। तो अभी तो यूट्यूब में भी डाला है, हाथ देखने क्लास सीख सकते हैं आप। कुछ प्रैक्टिकल बात है। आप हाथ दिखाओ तो 1-2 चीज़ कॉमन है, पैसा आता है आपके पास, रुकता नहीं है, वो तो कॉमन है। वो तो कॉमन है, किसी के पास नहीं रुकता है। हाँ, आप पत्नी को बहुत मानते हैं लेकिन पत्नी आपकी सुनती नहीं है, वो तो स्वाभाविक नहीं सुनती। सबके साथ ऐसा ही है। हाँ हाँ, तो 2 चीज़ कॉमन है। उनको लगता है हाँ वो स्वाभाविक, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, एकदम सही बात, हमारे दिल की बात उन्होंने खोल के रख दिया। खोल के रख दिया, स्वाभाविक चीज़ है। हाँ, आप सोचते हैं कि हम बहुत सुखी रहेंगे, लेकिन हर समय दुख की विपत्ति आ जाती है आपके पास। हाँ, दुख खाला में शाश्वत में आएगी ही ना, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रायः लोग चीटिंग करते हैं। तो सामान्यतः गुरु के पास ऐसा भावना लेके नहीं जानी चाहिए। यदि जानी है तो इस भावना से जाना चाहिए कि हमारा परम कल्याण किस में होगा, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, हमारा नाम में अनुराग कैसे बढ़ेगा, हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा। ये सब चीज़ों की जिज्ञासा लेके गुरु के पास पहुंचना चाहिए, जो निमी महाराज कर रहे हैं। क्षण भर की संगति है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें जीव का परम कल्याण क्या है, इसके विषय में बताइए, पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन का उत्तर कवि महाराज 10 श्लोकों में देते हैं। 11.2.33 11:2:33 से 11:2:43 10 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अभी कौन सा श्लोक चल रहा है? 40। उसी पहला प्रश्न का उत्तर है ये, जीव का परम कल्याण किसमें है, जिसमें कि क्रमशः चल रहा है। तो 6 श्लोक की व्याख्या अभी तक हम लोग सुन चुके हैं, आज ये 7वां श्लोक है। जीव का परम कल्याण क्या इसमें है, इसी का उत्तर है ये 7वां नंबर श्लोक हम सुन रहे हैं। 40 नंबर 33 to 43 10 श्लोकों में इस तत्व की व्याख्या की गई है कि जीव का परम कल्याण क्या है। अभी हम आते हैं इस श्लोक के ऊपर।
हाईएस्ट कितना है समय यहाँ का? जस्ट 2:45 3 ठीक है, देखते हैं, खबर करते हैं। तो ये श्लोक पे अभी आते हैं। ये 7वां नंबर श्लोक है जिसमें परम कल्याण की बात कही गई है। परम कल्याण क्या है आज बता रहे हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः, व्रतः मतलब दृढ़ व्रतः, व्रत मतलब व्रत ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया। सामान्य अवस्था में क्या है, आगे बोलते हैं स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कि इस संसार में हमारा सबसे प्रिय करने वाला कौन सा चीज है, परम कल्याण किस में है, उत्तर मिल रहा है इस श्लोक के माध्यम से। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इस जीवन में आपका सबसे प्रिय करने वाला काम क्या है, सबसे प्रिय किस में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक देखिएगा, भाव समझ में आएगा। बस इस श्लोक को ओपन कर रहा हूं मैं। स्वप्रिय नाम कीर्त्या, कीर्तन मतलब कीर्तन। बहुत सारा प्रिय हो सकता है, बहुत सारा कल्याण का मार्ग हो सकता है, लेकिन सबसे परम कल्याण हमारा कहाँ है कि ये न केन प्रकार इस नाम में अपना अनुराग उत्पन्न कर लिया जाए, नाम जप किया जाए, नाम संकीर्तन किया जाए, इसमें परम कल्याण है, अपना भी और दूसरे का भी। लेकिन एवं व्रतः, इस नाम में रुचि इतना आसान काम नहीं है, नाम जप करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दृढ़ व्रतः। रूप गोस्वामी गोस्वामृत में लिखते हैं, तन्नाम रूप चरिता दिशिताप विद्या पित्तो पतप्त रस रोचिकानु किंतवा दरा दनु दिनम खलु सैव जिष्ट्वा स्वादित क्रमाद होती तद मौलहंती। शायद कृष्ण नाम चरिता दिशिताप विद्या, हमको मालूम है परम कल्याण इसमें हरे नाम वे केवलम कलो नास्ते व नातो गति अन्य था। कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। लेकिन कितना अनुराग आ रहा है नाम में, सब कुछ, लेकिन कितना आनंद आ रहा है, पीछे नहीं हटना है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का माधुरी मिश्री की तरह मधुर है, बहुत मीठा है। यदि अभी हमको टेस्ट नहीं मिल रहा है, हमको आनंद नहीं मिल रहा है, तो समस्या हम में है, हमारा रोग बहुत गहरा है, हमारी जीवा पे पीलिया रोग हुआ है, हमको पीलिया रोग हो गया है। और जब पीलिया रोग हो जाता है तो उसको संसार की सबसे उच्च कोटि की वस्तु दो, सबसे उच्च कोटि का मिष्ठान दो लाके खाने के लिए, उसको टेस्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। कितना भी मीठा खिलाओ उसको कड़वा लगेगा, क्योंकि उसको पीलिया रोग हुआ है। रोग हमको हुआ है, नाम में प्रॉब्लम नहीं है। नाम की महिमा तो हम देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं कि नाम के अंदर कितनी शक्ति है, नाम क्या नहीं दे सकता है। लेकिन हमारे अंदर अनुराग नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमको पीलिया रोग हुआ है, हम पीलिया रोग से ग्रसित हैं। तो क्या करें फिर, क्या करना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं। तो कैसे होगा, बोलते कोई और रास्ता नहीं है, कोई ऐसा बाहर का रास्ता नहीं कि आप मेडिसिन खा लो और नाम में अनुराग हो जाए, नाम जप करने में रुचि आ जाए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करना है, बोलते हैं स्वादित क्रमाद उद्भवती तद मूल हंती, उसी को करते रहना है। इसी अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं, उसी अवस्था में जप करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एग्जाम्पल देते थे समझने के लिए इस चीज़ को। बोलते थे कि जब बच्चा माँ का स्तन छोड़ता है, और जब माँ का स्तन छोड़ने के बाद पहली बार चम्मच से माता बच्चे को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने जाती है, तो क्या बच्चा दूध पी लेता है? थूकता है, गिराता है। कई दिन तक गिराते की प्रक्रिया चलती है, उसको टेस्ट नहीं आता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर क्या होता है, माता गोद में लेती है, चम्मच में दूध उठाती है, और देखती बच्चा क्या करता है, मुंह खोल देता है, आराम से ले लेता है। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है, दूध से काम नहीं चलने वाला, भी खाना खाना है। जिस दिन पहला उसको खाना खिलाया जाता है, मुंह से थूकता है। क्या है, बच्चे थूकते हैं, खाते नहीं है, थूकते जाते हैं। लेकिन वही बच्चा एक दिन क्या करता है, आता है और बोलता है मम्मी जल्दी खाना दो। वो सर पीट लेता है, खाना नहीं मिलता है, तो मम्मी जल्दी खाना दो। एक दिन वही बच्चा खाना थूक रहा था। इसके बीच में क्या परंपरा है मालूम है, क्या सिस्टम है? एक ही चीज़ सीखना है, वो क्या है, अभ्यास।
अभ्यास 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 करते रहा करते रहा करते रहा। माता ने दूध पिलाना छोड़ा, माता ने बच्चे को खाना खिलाना छोड़ा कि नहीं खा रहा नहीं मत खिलाओ, दूध नहीं पिला नहीं मत पिलाओ, नहीं खिलाते रहो पिलाते रहो खिलाते रहो पिलाते रहो, करते 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 क्या हो गया, वही खाना है, वही दाल चावल है, यही गाय का दूध है, लेकिन उसका अनुराग हो गया, अभी उसका टेस्ट आ गया। ठीक उसी प्रकार जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चय, अनुराग ऐसे नहीं आएगा, अनुराग में यही है कि हमको करते रहना है करते रहना है करते रहना है। मन भाग रहा है भागने दो। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मन जब करते हैं और जब में मेरा मन बहुत भागता है, प्रभुपाद जी ने कहा कि कब मैंने कहा कि तुम मन को कंट्रोल में करो। अर्जुन भगवान के साथ में खड़ा है और भगवान के सामने खड़ा होकर शिष्य बना और बोल रहा है कि भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ब्रह्मांड में हवा को रोक सकता हूँ, जल को ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। अर्जुन के साथ खड़ा है, भगवान के साथ खड़ा है और वो मन की समस्या बता रहा है। और आप सोचते हैं कि आप ऋषि बन गए, परमहंस मुनि के मन सही हो जाए इसके बाद जप करेंगे। कब हमने कहा कि मन को बस में करो इसके बाद जप करो? नहीं, ये फिलॉसफी गलत है। जब अच्छे से करने का प्रयास करो, चैंटिंग एंड हियरिंग, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ये आपके मन को ठीक करेगा, ये आपको मन को ठीक करेगा। मन ठीक हो जाएगा फिर जब करेंगे, होने वाला नहीं है, मन कभी ठीक नहीं होगा। चेतो दर्पण मार्जन की प्रक्रिया नाम की है, नहीं हो रहा है, सालों साल बीत गए नहीं हो रहा है। परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कैसे होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात यदि चेहरे, यदि आपको शीशे पर आपको अपना फेस देखना हो और बहुत दिन से यदि शीशे के ऊपर धूल जमा हो, मैला जमा हो, तो क्या अपना फेस देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, सफाई करना पड़ेगा। परम पूज्य गौर गोविंद गोस्वामी महाराज बोला करते थे कि वो जो धूल का कण है ना, शीशे में धूल का कण है ना, वैसा धूल का कण हमारे मन के ऊपर नहीं है कि थोड़ा मोड़ा जप कर लिया और साफ हो गया और बस नाम प्रकट हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा, रोमांच हो जाएगा, कंपासु हो जाएंगे, हास्य होगा, विकार जो विकार की बात है वो आ जाएगी। नहीं, गौर गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमारे पास धूल का कण नहीं है। हाँ, वो देखा है आपने कहीं कहीं तारकोल और रोड पे गिराते हैं ना, रोड पे डामर। हाँ, वो बोलते हैं मन के ऊपर हमारा डामर का लेयर है। इतने अनादि जन्मों के पाप में संस्कार लेके मन ढो रहा है कि इतना जल्दी आ जाएगा। 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, क्या प्रभु जी कभी नहीं होता है? हरे कृष्ण अपना रख लो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं देख लिया करके, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे भैया, डामर की सफाई करनी है, आसान है क्या सफाई करना? कहीं डामर कपड़े में लग जाता, सफाई करके देखो, केरोसिन का ऑयल डालो, साबुन डालो, ये डालो, कपड़ा फट जाएगा, साफ होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति है, लगे रहना है, लगे रहना, हतोत्साहित नहीं होना है, कभी हतोत्साहित नहीं होना है। और जब लगे रहेंगे तो क्या होगा? जाता अनुरागो द्रुतचित्त उच्चय, करते करते फिर अनुराग मतलब रति आएगा, प्रेम आएगा। जब ऐसा रति आएगा तब क्या होगा? द्रुतचित्त उच्चय, फिर वो गाना चिल्लाना नाचना और जो भी करेगा ऐसा कर्म करेगा कि फिर उसके लिए श्री श्रीधर स्वामी महाराज कहते हैं कि जिनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ये भाव स्तर का वर्णन है, भाव रति प्रेम, अर्थात एकदम भाव से भी ये जो श्लोक है ये रति अवस्था का वर्णन कर रहा है। रति मतलब एकदम अनुराग हो गया है। इस अवस्था में जब भक्त आता है तो क्या लक्षण होता है? तो बोलते हैं संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग से संसार धर्मातीताम, अर्थात तो जो भी धर्म का निर्वाह करेगा, धर्म पालन, जो सांसारिक धर्म है उससे अतीत, ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया है, ये पागल हो गया। अर्थात सामान्य जन की निगाह में, सामान्य भक्तों के भी निगाह में वो पागल समझ में आएगा। क्या है ये, इसको क्या हो गया, अभी तो ऐसा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया? वो पागल हो गया। इस अवस्था में व्यक्ति पागल हो जाएगा, संसार के सभी धर्मों के ऊपर परे चले जाएगा, ऐसा कहते हैं। एक्चुअली बहुत सुंदर भाव है, लेकिन वी हैव नो टाइम। मीरा जी जब कीर्तन करती थी एकांत में, क्योंकि बाद में उनके राणा जी ने मंदिर में महल बनवाया था। जब मंदिर महल नहीं बना, महल में मंदिर नहीं बना था, उसके पहले एक जंगल में एक कृष्ण का मंदिर था, वहाँ जाकर कीर्तन किया करती थी पति की आज्ञा से। शादी नहीं हुआ तो उसके पहले भी, शादी होने के बाद भी वहाँ जाया करती थी। वही उनका मुलाकात हुआ था उनके गुरु जी से। क्या नाम था उनका? रविदास, संत रविदास।
तो जब वो कीर्तन करती थी तो कीर्तन करते करते इतनी निमग्न हो जाती थी, कृष्ण की दीवानी, और गाना भी फेमस है उनके लिए, इतनी निमग्न हो जाती थी कि उनको उनका वाह्य सुधि नहीं रह जाता था। उनके वस्त्र कहाँ गए, उनके कपड़े कहाँ गए, उनका वेशभूषा आकर्षण कुछ भी उनको पता। संसार धर्मांतिता, हाँ, संसार जो सामान्य संसारिक धर्म में कुछ पता नहीं है, लोक लज्जा का कोई परवाह नहीं है। तो ऐसा उनका स्थिति हो जाता था, जो कि संसार में स्त्रियों का सामान्य धर्म है कि अपनी लोक लज्जा को बचा के रखें, कपड़ा अच्छे से पहने, सब कुछ धर्म की मर्यादा का पालन करें। लेकिन जब उनको अनुराग होता था, जब कृष्ण प्रेम में निमग्न होती थी, तो उनको वाह्य शुद्धि रह ही नहीं जाता था। तो कुछ मन चलो का ऐसा पता चला कि जब मीरा जी कीर्तन करती हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। हाँ, तो लोगों ने कुछ योजना बनाई, चलो हम जंगल में छुप कर क्या देखेंगे, उनका अंग प्रदर्शन देखेंगे। इस भाव से कुछ लोग गए, क्योंकि मीरा जी को वाह्य शुद्धि नहीं रहती थी, पूरा उनका अंग सब शिथिल हो जाता है, कुछ भी वाह्य शुद्धि नहीं रहती थी, और ऐसी पाप में वासना लेकर गए। और जब मीरा जी कीर्तन प्रारंभ किए, डेली हो जाता था, एक अवस्था आने के बाद शरीर की अवस्था परे चले जाती थी वो। हाँ, और जब कीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया, धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश की, और जे हुई उस अवस्था में प्रवेश की, जितने भी लोग गए थे सबकी आंखें फूट गई, सबकी आंखें फूट गई। और इसके बाद लोग रोते हुए आते हैं, मीरा जी कीर्तन खत्म होता है, फिर प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दूषित वासना लेकर हम आपके पास आए थे, आपको देखने के लिए आए थे, हमको हमारी की एक सज़ा मिल गई, प्लीज़ माफ़ करो, गलती हो गई, ऐसा होगा। फिर मीरा जी अपने कान्हा से प्रार्थना करती हैं कि बद्ध जीव है, नो प्रॉब्लम, आप माफ। कि वैष्णव का जो हृदय होता है बहुत करुणा से भरा होता है। तो मैं इसलिए लीला बता रहा था कि संसार धर्मांतिता नहीं समझ में आता है, और बहुत शिक्षा है इसमें। एक प्रसंग मैं चैतन्य चैतन्य से बता देना चाहता हूँ, थोड़ा भले समय लग जाए, क्योंकि इसमें एक शिक्षा है। क्योंकि भक्त, इसमें एक शिक्षा सबसे बहुमूल्य शिक्षा है कि भक्त वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे न बुझे, कि कौन किस स्तर का भक्त है ये पता नहीं चल सकता है देखकर। क्योंकि जो नाम के अनुराग में आ जाएगा, जब रति और प्रेम की अवस्था में जाएगा, तो भक्त का जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो अच्छे अच्छे, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव चंद्र भी मोहित हो जाते हैं। ये क्या है, ये कैसे हो रहा है? चैतन्य चैतामृत में एग्जाम्पल है, थोड़ा देख के उसको बंद करूँगा। पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही भाव में आकर पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक बाबा कह के चिढ़ाने लगे। भक्त लोगों ने उनसे पूछा कि ये कौन है पुंडरीक बाबा, पुंडरीक बाबा? फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत ही विलक्षण भक्त है, और ये नदिया की घटना है, और अभी ये आने वाला है हमसे मिलने के लिए, इसलिए मैं उसको याद कर रहा हूँ। उनका एक गांव था, गांव का नाम मुझे सब अक्सर नहीं याद आ रहा है। तो आने वाला हमसे मिलने के लिए, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा मतलब आवेश आ रहा है, क्योंकि मिलने के लिए मेरे से आने वाला है। तो उसके बहुत ही विलक्षण भक्त है। हाँ, गंगा जी की पूजा करता है, आराधना करता है, बहुत सारे उनके गुण बताए, गुणों की व्याख्या की। मुकुंद और वासुदेव दत्त वहाँ थे। मुकुंद भी उनके विषय में जान गए, क्योंकि मुकुंद और पुंडरीक विद्यानिधि के गांव एक ही जगह था, एक ही गांव के लोग थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि भी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हमसे मिलने के लिए, इसलिए वो आए, और नदिया में किसी को बिना बताए वो एक कहीं अपना कुटिया बना के उधर रहने लगे। मुकुंद को ये पता चल गया, क्योंकि मुकुंद उसी गांव से थे। इनकी महिमा सुनकर चैतन्य महाप्रभु के मुख से इनके विषय में पता हो गया। गदाधर पंडित से एक दिन मुकुंद जी बोलते हैं, क्योंकि मुकुंद और गदाधर बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। गदाधर को मुकुंद ने कहा कि चलो मैं आपको एक बहुत ही विलक्षण भक्त से मिलाता हूँ। और चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद और वासुदेव और जो भक्तों की सभा थी उसमें गदाधर नहीं थे, उस समय वर्णन कर रहे थे। तो बोले कि पुंडरीक विद्यानिधि कोई देख कर नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि वो सदैव विषयों में लिप्त रहता है। उसका जो रहन सहन है वो एकदम विषयी की तरह है, लेकिन उसके अंदर का भाव इतना उत्तम है, इतना शुद्ध है कि वो गंगा जी भी जाता है दर्शन करने रात को। वो दिन में कहीं गंगा जी नहीं जाता है, रात को जाता है, सिर्फ आचमन करके चले आता है।
तो बोलो क्यों नहीं जाता है? तो बोले इसलिए नहीं जाता है कि लोग गंगा जी में नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, कपड़ा धोते हैं, जंप मारते हैं, कूदते हैं, तो उसको बहुत दुख होता है कि गंगा जी कोई सामान्य नहीं है, इसलिए नहीं जाता है। और गंगा जी में वो पैर भी नहीं रखता है। इतनी शुद्ध भावना है, इतनी ऊंची भावना है, गंगा जी में पैर भी नहीं रखता है वो, और रात को जाता है, प्रणाम करके आचमन करके चले जाता है। ये भी एक गुण बताया था उन्होंने। हाँ, और एकदम देखने में विषयों में आसक्त रहता है, इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति उसके भाव को नहीं समझ सकता है कौन से अस्तर का भक्त है। इसलिए मैं विद्यानिधि बाबा, पुंडरीक बाबा को याद कर रहा हूँ कि बहुत ही विलक्षण भक्त हैं, वो बहुत ही विलक्षण भक्त हैं। तो मुकुंद जी इनसे बोलते हैं कि चलो हम आपको एक गदाधर को आपको एक विलक्षण भक्त से मिलाता हूँ। बोले ठीक है, चलो चलो मिलते हैं। और जब गए उस समय मुकुंद पता चल गया कि इसी घर में रुके, इस एरिया में रुके। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत आलीशान सिंहासन में बैठे हैं, रेशम का कपड़ा लगा हुआ है, 4 तकिया इधर, 4 तकिया इधर, पान सामने रखा हुआ है, एक पान का पिकदानी इधर, एक पिकदानी इधर, चामर चल रहा है, मोर पंख चल रहा है, एकदम राजकुमार का जीवन, सेंट अतर सब छिड़का गया है, एकदम ऐसा लग रहा है किसी राजा के महल में आ गए, एकदम भोग विलासी राजा के महल में आ गए। और पुंडरीक तिलक है, तिलक था। गदाधर को सिर्फ तिलक देख के थोड़ा संतोष हुआ क्योंकि वो दिग्भ्रमित हो गए थे, लेकिन बोले वो चैतन्य चैतन्य लिखते हैं चैतन्य भागवत में कि सिर्फ तिलक देखा तो थोड़ा संतोष हुआ कि कहीं तो अच्छे जगह पे हम आए, हम कहाँ आ गए हमको पता नहीं चल रहा है, कौन से भक्त का दर्शन कराने के लिए कराए। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि मुकुंद से इनके विषय में पूछते हैं, गदाधर के विषय में बोलते हैं। तो गदाधर के विषय में मुकुंद जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हैं ये, इनका परिचय देते हैं। और इसके बाद झूला चलते रहता है और झूल झूल के पान खाते और बातें करते रहते हैं। मुकुंद जी समझ गए गदाधर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने तुरंत उन्होंने एक गीत गाना चालू किया, एक श्लोक गाया भागवतम का। वो श्लोक कौन सा था? अहो बकीयम मस्तन कालकूटम जिंघासयापाये दप साध्वी लेभे गतिम धातु चिता तो अन्य कम्बा दयालु शरणम व्रजेमा। क्या रे, एक पुतना नाम की बाल घातनी, हाँ, पापिनी आई थी गोकुल में भगवान को मारने के उद्देश्य से, लेकिन भगवान ने इसको क्या किया, मारा नहीं, इसको गति प्रदान कर दिया, धैर्य के गति प्रदान कर दिया। इतने कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, इनसे बड़ा दयालु संसार में कौन है, किसकी शरण में जाया जाए, ये श्लोक गा दिया। और ये श्लोक गाते ही पुंडरीक विद्यानिधि मानो कूद गए आसन पर से, और कूद गए, और विद इन 5 मिनट के अंदर जितना भी साज सामान था, ये पिकदानी है, ये पान है, ये टेबल है, रेशम का तकिया है, ये कपड़ा है, ये सुंदर सा वस्त्र है, सब फाड़ना तोड़ना, एकदम पूरा 2 मिनट के अंदर पूरा घर का बुलडोजर चला दिया जैसा उन्होंने, पूरा खत्म। और अपने शरीर को फाड़ने लगे, नोचने लगे, चिल्लाने लगे, एकदम आवेश आ गया उनको, और आवेश में चिल्ला रहे हैं कि क्या भगवान, इस संसार में मैं ही एक ऐसा पापी व्यक्ति था जिनके ऊपर आपकी कृपा नहीं आई? क्या पुतना ही आपको मिली? मैं इतना भागा था, मैं इतना पापी व्यक्ति था कि आप संसार में आए, कितने लोगों पर कृपा करके चले गए और मुझे छोड़ के चले गए, मैं ही सबसे पापी व्यक्ति था क्या आपके निगाह में? ऐसा कह कर मानो सर पीटने लगे, रोने लगे, और पूरा उनका जो ऐश्वर्य था वो खत्म हो गया। इधर गदाधर का हालत खराब, गदाधर का हालत इसलिए खराब हो गया कि अरे बाप रे बाप, इतना प्रगत वैष्णव है, इतना महान वैष्णव, और मैं कब से सोच रहा हूँ कैसा वैष्णव है। अपराध हो गया, तुरंत उनके चरणों में गिर जाने, मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती होगी, मैंने अपराध कर दिया, मैं नहीं सोचा कि आप मतलब जो भी है। हाँ, तो वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे न बुझे किसी व्यवस्था में, क्योंकि यदि नाम का आश्रय लेके हमको कृष्ण प्रेम तक जाना है, तो कृष्ण प्रेम और नाम के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है वैष्णव अपराध, वो है सबसे बड़ी चीज़ वैष्णव अपराध। किसी भी अवस्था में हमको इससे बचना चाहिए यदि हमको जीवन में वो चाहिए तो। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस प्रसंग के माध्यम से हम 3 बज गए, तो 3-4 पॉइंट है, तो उसको मैं बता देता हूँ, फिर 3 बजे खत्म करूँगा मैं। चलो, तो अभी आज का जो प्रसंग था संकीर्तन के विषय में, नाचने और गाने के विषय में। तो नाचना और गाना जो हमारा युग धर्म है, उसमें हमको क्यों भाग लेना चाहिए, अति उत्साह से भाग लेना चाहिए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, दूल्हे राजा के सामने हम बहुत ही उत्साह से भाग लेते हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। बार बार नाचने के लिए आना पड़ेगा,
लेकिन भगवान के लिए नाच लेंगे तो बार बार दूल्हे रानी साहब नाचने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो NOD नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जिस प्रकार खेत की रखवाली कोई व्यक्ति करता है, जब खेत में कोई जैसे होता है खेत की रखवाली करते हैं, जब कोई बाजरा या कई फसल होते हैं, जब खेत में आते हैं तो पक्षी बहुत परेशान करती है, तो पक्षी को उड़ाने के लिए खेत की रखवाली की जाती है। और खेत की रखवाली करने वाला क्या करता है, जब पक्षी बैठती है तो जोर से, ऐसा नहीं कि बैठ के ऐसे ताली बजाता है, ऐसे बजाता है क्या, नहीं, हाँ जोर से बजाता है और कुछ चिल्लाता है कि पक्षी सभी उड़ जाएं। जोर से बजाता है, हाथ ऊपर करता है, जोर से बजाता है और उद्देश्य रहता है कि पक्षी सभी उड़ जाएं। राइट, उसी प्रकार यदि कोई भगवान के नाम के कीर्तन में अति उत्साह से, जिस प्रकार किसान ऐसा बैठ के नहीं उड़ाता है, उत्साह से उड़ाता है, उसी प्रकार कोई अति उत्साह से भगवान का कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है और अति उत्साह से हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर सहित जितने अनर्जित पाप रूपी पक्षी ने डेरा जमा के रखा है इस वृक्ष के ऊपर, खाने में लगे हुए हैं, और सब छू मंतर हो जाएंगे, उड़ते जाएंगे। उस अनुपात में क्या होगा, उड़ते जाएंगे, जिस अनुपात में उत्साह से भाग लेंगे, ताली बजाएंगे। अन्यत्र जगह कहा गया है कि ब्रह्मा जी इस हाथ की रेखा पे हमारा भाग्य लिखते हैं, ये हमारा भाग्य है। लेकिन कोई सौभाग्यशाली जीवात्मा यदि इस हाथ का प्रयोग भगवान के नाम के कीर्तन में ताली बजा के करता है तो उसका भाग्य रेखा भी बदल जाता है। अन्यथा कहा गया, एक जगह लिखते हैं द्वारका महात्म्य कहा गया है कि भगवान का कीर्तन होता है और भगवान के कीर्तन में जो अति उत्साह से, अति जोश से जो नाचता है हमारी प्रसन्नता के लिए, दिखाने के लिए नहीं कि मैं बहुत प्रोफेशनल डांसर हूँ, नहीं, बहुत कुछ सिंपल स्टेप, स्वामी स्टेप, सिंपल सा स्टेप भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन अलग होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचना अलग होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए खाना अलग होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कामना है हर जगह। जब कोई मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे खुश करने के लिए हमारे सामने खड़ा होकर नाचता है और नाचते नाचते अपने हृदय के अंदर ये भाव परिलक्षित करता है, स्वाभाविक भाव आए, गिरना, हंसना, आनंद लेना, हाँ, भक्तों को, भगवान को देख के मुस्कुराना, थोड़ा इस आनंद में जब आता है, स्वाभाविक अपने आप आएगा धीरे धीरे। तो बोलते हैं जब धीरे धीरे इस अवस्था में प्राप्त करता है तो क्या होगा, श्योर मैं बता रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा द्वारकाधीश। ये स्वयं द्वारकाधीश बोल रहे हैं, द्वारका महात्म्य। लास्ट बृहद भागवतामृत बाई सनातन गोस्वामी जिन्होंने बृहद भागवतामृत लिखा है, वो बोल रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था जो हमारा साधना भक्ति का अवस्था है, 3 प्रकार का भक्ति होता है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति का 2 पार्ट, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति प्रायः गुरु के निर्देशन में रहकर किया जाता है, ठीक है, भाव और प्रेम का अलग अवस्था है, लेकिन साधना भक्ति गुरु और साधु के निर्देशन में रहकर साधना भक्ति का अभ्यास किया जाता है। सनातन कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो भक्त साधना भक्ति स्टेज में हैं, जो भक्त साधना भक्ति स्टेज में हैं, उनको ये 2 प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, गाना और नाचना, अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य, कि भगवान के लिए नाचना, हम गौड़ी मिशन में हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हैं, और ये नाचना गाना क्यों करना चाहिए, अंतिम बात खोल देता हूँ, रहस्य की बात है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में नाचना और गाना क्या है मालूम है, ये रास नृत्य में भाग लेने के समान है। और रास नृत्य जो भगवान का है, ये ऐसी अद्भुत चीज है जिसमें कि लक्ष्मी जो की भी एंट्री नहीं मिलता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, तब तो समझ लो, चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो राधा कृष्ण है, और राधा कृष्ण खुद नाच रहे हैं, और किसके साथ नाच रहे हैं, और सारे गोप गोपी हैं जो भक्त बाल उनके साथ हैं। तो क्या हुआ, ये राधा कृष्ण खुद नाच रहे हैं और सारे गोप गोपी हैं नाच रहे हैं, साथ में क्या हुआ, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने इतने मर्सीफुल है, इतने करुणावतार हैं कि जो शिव को भी दुर्लभ है, जो लक्ष्मी जी को भी दुर्लभ है, जहां एंट्री नहीं मिलता है, चैतन्य महाप्रभु को एंट्री करा दिया है।
और हमारा दुर्भाग्य कि हम भागते हैं कि नहीं नहीं, हमको राष्ट्रहित में भाग नहीं लेना है, नहीं लेना है, वही करना है, हमको अभ्यास करना है। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ये अपना कर्तव्य समझकर हमको करना चाहिए, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। भगवान कीर्तन नाचेंगे गाएंगे, कौन क्या कहेगा। लोग शराब पी के नाच रहे हैं, रोड पे गिर रहे हैं, नाले में गिर रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है क्या? और हम मान के बैठे हाँ कुछ कहेगा भाई, नाच कैसे नाच रहे हैं। तो भगवान के सामने नाचेंगे तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा, और माया के सामने नाचेंगे तो नाचने का प्रभाव देख ही रहे हैं। बड़ा दुख है नाचने में, आसान नहीं है। तो भगवान ने अवसर दिया है, सुख से नाचिए, गाइए, खाइए, आराम करिए, फिर उठिए, फिर नाचिए, फिर गाइए, फिर लाइक चैंटिंग, हेयरिंग एंड डांसिंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।